जी बताइए बच्चे, सवाल का आंसर फटाफट बताओ। 3 दिन में पढ़ाई नहीं हुई, उंगली घुमाई हुई, कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने 3 दिन में, सही बताओ। और आज तुम मुझे परेशान करोगे, कैसे आया कैसे आया? 3 दिन में घर से बाहर रहा, अच्छा तब तो सब लोग ठीक है। देखो मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार जो इस मौसम में होता है, तो ठीक ठाक कपड़े पहन के रहें, ठीक है ना, हल्के मतलब नहीं, इस आती हुई सर्दी को, जाती हुई गर्मी आती हुई सर्दी बीमार करती है इंसान को एक बार। चलिए कोई बात नहीं, सवाल नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझाया था, सवाल करवाने बनाओ। 60 स्टूडेंट के परिणाम का औसत मार्क्स है, 60 स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों, 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 38 है। ये सवाल में दिया हुआ 60 स्टूडेंट एवरेज 38 है। पहले 22 स्टूडेंट का एवरेज 36 है, पिछले 32 स्टूडेंट का एवरेज 32 है, तो बाकी स्टूडेंट का एवरेज परिणाम क्या है, आपसे पूछा गया है। आपके पास टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 38 है 60 स्टूडेंट के, जिसमें से हम स्टूडेंट्स लिख रहा हूं विधार्थी की संख्या स्टूडेंट्स। पहले 22 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 36 है, और पिछले 32 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं वो 32 है। तो स्टूडेंट बचे कितने मेरे दोस्तों, बताइएगा। रिवर्स डिवीजन का सवाल ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 22 + 32 हो गए 24, स्टूडेंट बचे 6, पूछे 6 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, और ये मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या समझाया कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं, तो आप स्टूडेंट की संख्या का रेशियो लीजिए। टोटल 60 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज मार्क्स 38, पहले 22 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 36 हैं, बाद के 32 स्टूडेंट के मार्क्स 32 है, तो स्टूडेंट बचे कितने, 22 और 32 54 होता है, 6 स्टूडेंट्स बचे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इसका रेशियो लेकर किसी तरह 2 से, ये 2 से 11 बार चला जाएगा, ये 2 से 3 बार चला जाएगा बच्चों, ये 2 से मेरे 32 है, ये 2 से 16 बार चला जाएगा, 11 रेशियो 3 रेशियो 16, ये आ गया स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो। आपको एवरेज बताना, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एवरेज से कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों, एवरेज 38 है, सभी स्टूडेंट का नेट डिवीजन 0 करेंगे, अगर एवरेज 38 है तो ये, अगर एवरेज 38 है तो 38 आप बोलोगे हां जी सर, 38 से 36 कितना कम है, लेकिन 2 कम है, तो 11 दूनी 22, 22 कम है, 38 से 32 कितना कम है, 6 कम है, अभी 16 से कम 96, तो 96 और 22 कितना हो गया जी, 118, तो 118 कम है, बैलेंस करने के लिए 118 एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों। कितने स्टूडेंट्स को आप कहोगे सर, 3 स्टूडेंट बटे 3, अब 3 से 118 कितनी बार जाएगा, 3 और 3 ये जो है कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 3 3 9 3 27 39.33, 38 में 39.33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे, 77.33 ऑप्शन 77.33। आदर्श ये बेसिक सही है, आदर्श सॉरी आशुतोष, आशुतोष लेक्चर नहीं पढ़ा है, परसेंटेज लेक्चर बंद करो, परसेंटेज खोलो, परसेंटेज में 1.5 घंटे की बिल्कुल बेसिक क्लासेस में आपको डिवीजन पढ़ाया है, वो डिवीजन देखो, दोबारा से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद इस सवाल को करना, यहां पे सीधे सवाल करने ना आए, ठीक है। ऑलरेडी आपको डिवीजन बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, 39.33 कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैं दोबारा बताने वाला हूं, मैंने ऑलरेडी 1 घंटा देके आपको डिवीजन समझाया था, बाहर जाओ और क्या करो, सही सवाल लेके मत करो अपनी कूड़ा जैसी बिना पढ़ाई करे, आगे चलेंगे। 17वां सवाल नेक्स्ट, टोटल 60 में से माइनस कर दिया 22 32 स्टूडेंट बचे 6 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 60, आगे चलेंगे। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत आय 560 रुपए है, पहले 16 दिन के लिए औसत आय 590 है, और अंतिम 16 दिन के लिए औसत आय 500 रुपए है, तो 14 15 16 फरवरी को उनकी औसत आय ज्ञात करिए मेरे दोस्तों। ये सवाल है, बताइए जल्दी से कौन करेगा, सॉरी इस सवाल को भी स्किप करो, इस सवाल को भी स्किप करो, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। 17 सवाल को यहाँ पे गलती से कर दिया है, पहले मुझे इसका एक और क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, तब आप करेंगे ये वाला सवाल, ठीक है जी। सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर सवाल नंबर 18 बनाओ बच्चों। अगला टाइप, तो यहाँ से अगला टाइप शुरू हुआ, इस टाइप को ढंग से पढ़ेगा। अगला टाइप, 2 टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका बेसिक भी समझाऊंगा, आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान सुनिएगा। बोला है पहली यदि 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, और अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो आपसे पूछा है 18th नंबर क्या है, 18th नंबर जवाब दो, 18th नंबर क्या है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 18 नंबर क्या है, करो बच्चों, कैसे करेंगे, बनाएं। आपके पास 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का औसत, टाइप फर्स्ट 2 टाइप के सवाल बनते हैं इस लैंग्वेज में, पहला टाइप है, अभी सुनते रहो उसके बाद कुछ बोलना। आपके पास 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का जो एवरेज है औसत है वो 22 है, आपके पास टोटल 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, जिसमें पहली 17 संख्याओं का, शुरुआत की 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया है, 17 संख्याओं का एवरेज आपको 19 दिया है, 19, ठीक है। और लास्ट की 17 संख्याओं का, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज कितना दिया आपको, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 दिया है, और आपसे पूछा बताओ 18वीं संख्या या 18th नंबर कौन सा है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों इस सवाल के सामने। तो ये वो टाइप बनता है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ध्यान सुनिएगा, आपके पास जैसे टोटल 35 संख्याएं, आपको 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 22, आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है, 17 जमा 17 कितना होता है, 34 होता है, आपके पास टोटल कितनी संख्याएं, 35 संख्याएं, आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है, आपको बाद की 17 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 17 संख्याओं को, तो 17 जमा 17 तो 34 संख्या मिला, टोटल संख्या कितनी है, 35 संख्याएं, तो एक संख्या बच गई, वो एक संख्या कौन सी बची, 18वीं संख्या बच गई, 18th नंबर बच गया, ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आई, आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई, यानी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। आपके पास टोटल 35 संख्याएं, जिनमें से शुरू की 17 संख्याओं का औसत आपको दिया है, बाद की 17 संख्याओं का आपको औसत दिया है, और टोटल 35 संख्याओं का औसत दिया है। बीच की संख्या 18वीं ऐसी है जो ना तो शुरू की 17 संख्या में काउंट हुई है, ना बाद की 17 संख्या में काउंट हुई है, और जो संख्या बची वही बची हुई संख्या आपसे पूछी है। इस सवाल को करने का पहला बेसिक तरीका, बेसिक तरीका क्या है सुनिए। 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो 35 संख्याओं का योग कितना होगा, 35 गुना 22, ये 35 संख्याओं का योग होगा, ये होगा 35। अगर आप एवरेज को संख्याओं से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे सम आ जाएगा ना। मैंने आपको क्या सिखाया, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिखाया है। अगर सम निकालने तो क्या करते हैं, एवरेज की गुणा कर देते हैं, कितनी संख्याएं, 35 संख्याएं, एवरेज कितना 22, तो 35 को 22 से गुणा कर दो, ये 35 संख्याओं का योग आ गया। पहली 17 संख्याओं का एवरेज है 19, अगर आप इसमें से 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो 17 संख्याओं का योग क्या होगा, 17 गुणा 19, ये घटा दीजिए, माइनस बाद की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो लास्ट की 17 संख्याओं का योग कितना होगा, 17 गुणा 20, ये आ गई 28 संख्या। मैंने क्या किया था, मैंने किया कि 35 संख्याओं के सभी संख्याओं के योग में से शुरू की 17 संख्याएं और बाकी 17 संख्याओं का योग घटा दो, ये घटा दो, ये पूरे में से मैंने ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो बचा क्या, 28 संख्या बची, हो गया लॉजिक। ये बेसिक तरीका, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, ठीक है बच्चों। 35 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, 22 है, तो 35 संख्याओं का योग कितना होगा, 35 गुणा 22, पहली जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो 17 संख्याओं का योग कितना होगा, 17 गुणा 19, अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो अंतिम 17 संख्याओं का सम कितना होगा, 17 गुणा 20 माइनस कर देंगे, सब बच्चों ने मेरे दोस्तों कैलकुलेट करके बताया, आंसर आया है 107 107। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन इसमें आपका टाइम, तो डाटा आसान है, आपने ऐसे कर लिया, डाटा कैलकुलेट किया, बाहर डाटा आ जाए, तो इस तरीके से करने में तो मुश्किल होगी ना, तो भाई हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब हम एवरेज से कंपेयर करते हैं, 35 संख्याओं का एवरेज दिया तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए, नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। सुनो 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो पहला तरीका। दूसरा तरीका 35 संख्याओं का एवरेज कितना है 22, तो मैंने मान लिया कि माना हर संख्या 22 22 22 है, 18वां नंबर भी मेरे दोस्तों 22 है, मैंने मान लिया, मैंने ये मान लिया कि मेरे दोस्तों 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो हर संख्या की वैल्यू 22 है, 18वां नंबर भी आपका 22 ही है, तो 22 से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। 35 संख्याओं का एवरेज है 22, मैंने हर संख्या को 22 22 22 मान लिया, 18वां नंबर कितना है 22, 18वां नंबर हमने क्या माना है 22 माना है। अब 22 से कंपेयर करेंगे, तो 22 से 19 कितना कम है मेरे प्यारे भाई, 22 से कंपेयर करेंगे 3 कम है मेरे दोस्तों, 22 35 संख्या का एवरेज 22 पहली 17 संख्या का एवरेज कितना है 19, 22 से 19 कितना कम है 3 कम है, कितनी संख्याओं का एवरेज 17 संख्याओं का, 17 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, तो डेविएशन आएगा 17 गुणा 3 यानी कि 51। समझ 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है 20, 22 से 20 कितना कम है 2 कम है, 17 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, 17 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, तो डेविएशन कितना आएगा 34, तो 51 + 34, 51 + 34 कितना होगा माइनस का 85, डेविएशन आया, जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो डेविएशन आया है माइनस का 85, माइनस का 85। आप बोलोगे हां जी सर ये डेविएशन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, नेट डेविएशन 0 माइनस 85 आया है, तो 28 संख्या क्या होनी चाहिए, 28 संख्या क्या होनी चाहिए 22 से 85 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जिससे कि प्लस का 50 से माइनस का 50 कट के 0 बन जाए, तो 18 नंबर आएगा 22 + 85 कितना आ जाएगा 107, तो डायरेक्ट आपको आ गया, कम से कम कैलकुलेशन में बी ऑप्शन 107, ठीक है जी। तो देखो ये है सवाल को करने का बेसिक तरीका 18 ये वाला, ये मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ नहीं करना, सभी 35 संख्याओं के योग में से शुरू की 17 और आखिरी 17 संख्याओं का योग घटा दो, लेकिन यहां से आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, केवल गधों की तरह कैलकुलेशन करनी है। ये है दूसरा तरीका जहां कैलकुलेशन ना के बराबर है, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, जो बच्चे पढ़ का होगा इसको डेविएशन आता होगा, एवरेज का जिसने बेसिक पावर पिछली क्लास में समझाया तो बच्चा ही कर पाएगा, ठीक है ना। हमने 22 से कंपेयर किया, नेट डेविएशन आया -85, बैलेंस करने के लिए जो 50 एक्स्ट्रा होना चाहिए 107 आ गया, बात समाप्त, 1 सेकंड में हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीके से करना है, मजदूर वाले तरीके से, स्मार्ट मेथड से। अगला सवाल देखिएगा बच्चों,
ठीक है, जैसे सवाल आसान था, मैं आपके सामने थोड़ा सा कैलकुलेटेड डाटा का सवाल लेता हूं, ये बताओ जल्दी से, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने पेपर में, भाई इसको तो बेसिक से करना इम्पॉसिबल है, क्या कैलकुलेशन करके पागल हो जाओगे? देखो जरा सवाल बोला 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है। 65 संख्याओं का आपके पास टोटल 65 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 137.8 है। 65 संख्याओं में से पहली 32 संख्याओं का टोटल 65 नंबर है, 65 नंबर में से पहली 32 संख्याओं का जो औसत है वो 132.6 है। ठीक है, और लास्ट की 32 संख्याओं का जो अंतिम 32 संख्याएं हैं उनका एवरेज 140.5 है, उनका एवरेज कितना है 140.5, 140.5। सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा 33वां नंबर बताओ, 33 नंबर क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही सवाल है, पिछले वाले में इजी डाटा था, यहाँ बहुत कैलकुलेटेड डाटा है। आप अगर ऐसा करने लगे पहले 65 संख्याओं का योग निकालो और पहली 32 संख्याओं का योग और लास्ट की 32 संख्याओं का योग उसमें से घटा दो, जो बचेगी वो 33 संख्या बचेगी, बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट मेथड से करेंगे मेरे दोस्तों, बुद्धि का जरा इस्तेमाल करो भगवान के लिए। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है, मैंने हर संख्या को 137.8 मान लिया, माना 33वीं संख्या भी 137.8 ही है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा, 65 संख्या टोटल, इसमें शुरू की 32 और आखिरी की 32 का एवरेज आपको दिया, 32 32 64 होता है, 33वीं संख्या बची वही आपसे पूछी, संख्या बच गई है ना वही आपसे पूछी है। ठीक है, तो 65 नंबर एवरेज 137.8, 137.8 से कंपेयर करो, ऐसा संख्याओं का एवरेज 137.8 है, हर संख्या को 137.8 माना, 33 संख्या भी 137.8 है, लेकिन पहले 32 संख्याओं का एवरेज 132 है, एवरेज कितना है? आपको सर एवरेज से 5.2 कम है, 32 संख्याओं का एवरेज 5.2 कम है, ये डेविएशन का 32 संख्याओं का एवरेज कितना है? 5.2 कम है मेरे दोस्त, हमें तो माइनस 4 है प्लस। अब 65 नंबर एवरेज है 131.8, जिसमें से आखिरी 32 संख्याओं का एवरेज 140.5, तो 140.5 कितना ज्यादा है? 131.8 से तो आप कहोगे सर 2.7, 2.7 ज्यादा है, लास्ट की 32 संख्याओं का एवरेज 2.7 ज्यादा है, लास्ट की 32 संख्याओं का एवरेज 2.7 ज्यादा है, हर संख्या 2.7 2.7 ज्यादा है, संख्या कितनी 32, तो नेट डेविएशन क्या आएगा? नेट डेविएशन आएगा 32 कॉमन और माइनस का 5.2 प्लस का 2.7, माइनस का 5.2 प्लस का 2.7 आएगा माइनस का 2.5 और 32 आएगा माइनस का 80, 64 प्लस माइनस का 80 आया डेविएशन। बैलेंस करने के लिए हमने एवरेज से कंपेयर किया, डेविएशन आया माइनस का 80, तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए, तो 33 वाला नंबर आएगा मेरे दोस्तों 137.8 से 80 एक्स्ट्रा आएगा, 33 संख्या की 33 270.8, 33 संख्या की वैल्यू 270.8 होगी, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात समाप्त, बी ऑप्शन। ये हो गया जी आंसर इस सवाल का, और मात्र 5-7 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई बालक जो डेविएशन नहीं पढ़ा है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 20 मिनट कंसेप्ट समझाया था, हर वाला एग्जांपल लेके वो नहीं देखा है, तो वो इस तरीके से करेगा, लेकिन वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो केवल कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है, तब आप उसका स्मार्ट मेथड ना ढूंढो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए बनाएं। चलो मेरे दोस्तों बनाएं। सवाल नंबर 20 बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। देखो बच्चों 29 संख्याओं का, अब देखो टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज मैं चेंज करता जाऊंगा सवाल को, मैं सवाल को चेंज करता जाऊंगा, ठीक है, टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज। बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई बालक जो डेविएशन नहीं पढ़ा है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 20 मिनट कंसेप्ट समझाया था, हर वाला एग्जांपल लेके वो नहीं देखा है, तो वो इस तरीके से करेगा, लेकिन वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो केवल कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है, तब आप उसका स्मार्ट मेथड ना ढूंढो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए बनाएं। चलो मेरे दोस्तों बनाएं। सवाल नंबर 20 बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। देखो बच्चों 29 संख्याओं का, अब देखो टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज मैं चेंज करता जाऊंगा सवाल को, मैं सवाल को चेंज करता जाऊंगा, ठीक है, टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज। बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, पहले 19 संख्याओं का एवरेज 34, जिसमें से पहली 19 संख्याओं का एवरेज कितना है? पहली 19 संख्याओं का एवरेज है 34, और लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है, लास्ट की अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज है 48 है। बोला ये है, पूछे कि 20वीं संख्या को हटा देने पर शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 20वीं संख्या को हटा देने पर, अगर हम 20वीं संख्या को हटा देंगे तो जो संख्याएं बची हैं उनका एवरेज ज्ञात करें, एप्रोक्स में आपको बताना है 10.1 स्थान पे बताओ। तो आप ये सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताइएगा कि 20वां नंबर होगा क्या? पहले तो आप हमें जवाब दीजिएगा 20वां नंबर होगा क्या? 29 संख्याओं का एवरेज दिया 38, मुझे 29 संख्याएं टोटल 29 संख्याएं, जिसमें से आपको पहली 19 संख्याओं का एवरेज दिया है और बाद की 9 संख्याओं का, पहली 19 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 9 संख्याओं का एवरेज दिया, तो 19 और 9 कितनी होगी? 28 संख्या होगी, 19 और 28, तो एक संख्या बची ना, एक संख्या बची, वो 20वीं संख्या बची, 20वीं संख्या जो ना शुरू की 19 संख्या में आती है, ना ही बाद की 9 संख्या में आती है, ये 20वीं संख्या बची। मैं आपसे यही पूछूं कि बताओ 20वीं संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। अगर आपसे सवाल में 20वीं संख्या पूछी जाती तो आपका आंसर क्या होता? जवाब दे, बताओ। अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी होती तो जवाब क्या होता? 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, हमने मान लिया कि हर संख्या 38 38 38 है, हर संख्या 38 है, माना हर संख्या 38 है, 38 से कंपेयर करूंगा 34 को कितना करूंगा? 4 का, मेरे दोस्तों 4, तो 19 संख्याओं का एवरेज 4 का डेविएशन आएगा 19 76 76। ठीक है, 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, जिसमें से लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है, और 48 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा मेरे प्यारे, आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन 10 9 संख्याओं का एवरेज 10 ज्यादा है, क्या होगा? 9 90 है, तो डेविएशन आ गया मेरे प्यारे, यहां पर 14 कितना है? 14। बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे, बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 14 कम हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? डेविएशन कितना है? प्लस 14। बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा? माइनस 14, 20वीं संख्या होगी और 14 कम होगी, यानी कि 24। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी जाती, डेविएशन कितना है? 14, बैलेंस करने के लिए कितना पड़ेगा? करना पड़ेगा माइनस 14, कितना 14 माइनस 14 0 बन जाए। तो अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी होती तो आपका सवाल का आंसर आएगा 24। लेकिन यहाँ सवाल बिल्कुल अलग है, सवाल ये है कि 20वीं संख्या को अगर हटा दिया जाए तो संख्याएं जो बचेंगी उनका औसत क्या होगा मेरे प्यारे, ये आपसे पूछा गया। अब सुनो मेरे दोस्तों, मुझे ये बात पता है कि 20वीं जो संख्या वो एवरेज से 14 कम है, जो 20वीं संख्या वो एवरेज से 14 कम है, तो 20वीं संख्या को निकालने की वजह से फायदा होगा कि नुकसान होगा? जवाब दो आपने, फायदा होगा कि नुकसान होगा? 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, कितना? 29 संख्याओं का एवरेज है 38, 29 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है, 20वीं संख्या है 24, 20वीं जो संख्या है वो एवरेज से यानी कि 38 से 14 कम है। जब भी एवरेज से कम कमाने वाला आदमी छोड़ के जाता है तो नुकसान होता है। 20वीं संख्या एवरेज से 14 कम है मेरे प्यारे, कितना कम है? 14 कम है मेरे दोस्तों, ये घर छोड़ के जाएगा मेरे प्यारे तो आपको 14 का प्रॉफिट होगा, कितना? 14 का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है ये सभी संख्याओं में बढ़ जाएगा। आपके पास 29 संख्या थी, आपने एक संख्या निकाल दी, संख्या बची कितनी? 28 संख्या बची, तो आपका जो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 14, टोटल कितना बढ़ जाएगा? 14, और सभी 28 संख्याओं में इक्वल डिवाइड होगा, तो जो नया एवरेज होगा 14 से 28 दोबारा 42.5, तो बची संख्या का एवरेज होगा वो 38.5 होगा। ये सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा सवाल का उत्तर। जब भी एवरेज से कम कमाने वाला कोई बंदा घर छोड़ के जाता है तो फैमिली जो है कितनी पार्टी करती है? ठीक है दोस्त, फैमिली खुशी मनाती है। 29 संख्या का एवरेज 38 है, हमने 20वीं संख्या निकाली, 20वीं संख्या का एवरेज से 14 कम है, तो इसके जाने की वजह से फायदा होगा, कितना फायदा होगा? 14 का प्रॉफिट होगा। और इस 14 के फायदे को बची संख्या कितनी? 29 संख्या थी, एक संख्या निकाल दी, 28 संख्या बची, 28 संख्या आपस में इक्वल बांट लेंगे, एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 42.5 बढ़ जाएगा 38.5। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, ये लेक्चर बंद कर दो। पिछले लेक्चर में जवाब दिया कि क्यों? पिछले लेक्चर में 20 मिनट तुम घर से पढ़ के आया करो, आज तो केवल सवाल होंगे, क्यों जवाब नहीं मिलेगा, केवल सवाल बताइए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपके सामने, अगला टाइप, अगला टाइप, एवरेज से छोटी संख्या बाहर निकालते हैं तो प्रॉफिट होता है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा बाहर निकालते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक टाइप समझाया जिसमें ओवरलैपिंग नहीं थी, ये दूसरा टाइप है मेरे प्यारे भाई जिसमें ओवरलैपिंग है, और इसमें आपको स्पेशल तरीके से सोचना है। देखिएगा, बोला 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 67 है। सवाल में आपको दिया है 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों कितना है? 67 है, 67। पहले 7 13 विद्यार्थियों का, 13 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 67, 13 विद्यार्थियों के, उसमें से आपको ये बताया कि पहले 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 61, पहले 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 61 है, और लास्ट 7 स्टूडेंट के, अंतिम 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 65 है। तो आपसे पूछा है 7वें विद्यार्थी के मार्क्स कितने हैं, 7वें विद्यार्थी के नंबर क्या है, आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेरे दोस्तों कैसे करेंगे? इस सवाल में क्या परेशानी है? इस सवाल में पिछले सवाल में क्या फर्क है? जमीन आसमान का। 13 संख्याओं का एवरेज कितनी संख्या? 13 संख्याएं, 13 संख्याओं का एवरेज आपको दिया है 67,
पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया है लास्ट की 7 संख्याओं का। 7 जमा 7 तो 14 होता है, संख्याएं तो टोटल दिख रही हैं। आपको पहली 7 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 7 संख्याओं का, आपको लास्ट की 7 संख्याओं का औसत दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का, तो 7 जमा 7 तो 14 हो गया ना, तो यानी कि संख्या टोटल दिख रही है। फिर 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया, 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया मेरे प्यारे, 2 बार हो गया कि नहीं हो गया। ये पहली 7 संख्याओं में भी आ गया, ये दूसरी लास्ट की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये शुरुआत की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये बाद की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये 2 बार काउंट हो गया मेरे दोस्तों, 2 बार काउंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तेरा बोलोगे हां सर, तो जब भी पिछले सालों में ऐसा नहीं था, वहां मेरे दोस्तों एक संख्या बीच की मिसिंग थी, मिसिंग संख्या बीच की, वही आपसे पूछी गई थी। यहां पे एक नंबर ही 2 बार डबल रिपीट हो गया, डबल रिपीट नंबर आपसे पूछा गया। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, हम पिछले टाइम में क्या करते थे, डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। क्या करते थे बच्चों? डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। यहां पे साइन उल्टा नहीं करना, जो भी डेविएशन आएगा प्लस या माइनस को एज इट इज आपको जोड़ देना है। कैसे? तेरह संख्याओं का एवरेज 67 है, आपसे पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज दिया, आपसे 7वीं संख्या पूछी है, बोले मैंने मान ली कि 7वीं संख्या भी 67 ही है। तेरह संख्याओं का एवरेज क्या दिया? 67 दिया। पिछले सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। तेरह संख्याओं का एवरेज 67 है, ठीक है, आपसे पूछा 7 नंबर कंपेयर करेंगे 67 से 61 कितना कम है? 6 कम है। 7 संख्याओं का एवरेज कितना कम है? 6 कम है, तो 6 7 42। समझ में आया? 13 संख्याओं का एवरेज 67, 67 65 कितना कम है? 2 कम है। 7 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, तो 2 7 14, तो डेविएशन आया 56। वहां बैलेंस करने के लिए 56 प्लस कर देते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी आपका डेविएशन आया है वो एज इट इज आप ऐड कर देंगे। 67 माइनस 56 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 11। तो 11 आपका जो है 7वीं विभाग के नंबर आ जाएंगे, पहला ऑप्शन 11। बस ये फर्क है पिछले सवाल में, इस सवाल में। अगर किसी सवाल में 2 बार रिपीट हो रहा है एक नंबर और रिपीट नंबर पूछा गया है, तो जो भी आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो एज इट इज जो भी आएगा आपको सीधा सीधा जोड़ देना है बस। पिछले सवाल में आपको डेविएशन को रिवर्स साइन बैलेंस करके माइनस किया, तो आपने प्लस 80 बोला बच्चों, ठीक है भाई। डेविएशन प्लस का 14 है, आपने माइनस 14 किया, रिवर्स साइन। नेट डेविएशन को आपने 0 बनाया, डेविएशन बच्चों माइनस 50 किया, आपने प्लस 50 किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर किसी सवाल में 2 बार होगा तो आप जो है जो भी आपका डेविएशन है उसे एज इट इज करेंगे, प्लस करते भाई। अभी आपको आगे पता है, तो ये सब चीज आई बेसिक से कोई ट्रिक नहीं, आया बेसिक से। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बेसिक से 7वां नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे भाई? वो क्या है कि आपको दी है 13 संख्याएं, 13 संख्याएं, आपको पहली 7 संख्याओं का एवरेज पता है, आपको लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज पता है। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं, दोनों को ऐड कर लो यार, ऐड कर लो। पहली 7 संख्याओं का एवरेज पता है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज पता है, इनको जोड़ लो। पहली 7 संख्याओं का एवरेज 61, तो ये क्या होगा? ये होगा। बाकी 7 संख्याओं का एवरेज 65, तो बाकी 7 संख्याओं का क्या होगा? ये होगा, मैंने जोड़ लिया। लेकिन 7 जमा 7 तो 14 संख्याएं होगी ना, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 जमा 7 तो 14 संख्याएं होगी। हुआ क्या कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, ये पहली 7 संख्याओं में आ गया, लास्ट की 7 संख्याओं में आ गया। अगर मैं इसमें से घटा दूं, अगर मैं इसमें से 13 संख्याओं का सम घटा दूं, 13 संख्याओं का योग घटा दूं, तो 7 जमा 7 14 होता है, मैंने 13 संख्याओं का योग घटा दिया, तो 14वीं संख्या जो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हुई है वो बच जाएगी, नहीं बच जाएगी? तो 7वीं संख्या ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा, तो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई है, वो बच जाएगा कि नहीं? तो 7 जमा 7 मैंने जो है 14 संख्याओं का योग निकाल लिया, संख्या तो कुछ नहीं, 14 कैसे आएगी? कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 13 संख्याओं का एवरेज 67, 13 में से 67 मेरे दोस्तों माइनस कर दूं, 13 में 67 13 संख्याओं का योग, तो 7वां नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, पहली 7 संख्याओं का योग है, ये बाकी 7 संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ देते हैं, उसमें से घटा देते हैं 13 संख्याओं का योग, क्या बचेगा? 7वां नंबर क्यों बचेगा? तो यहाँ पे 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार तो बच जाएगा, बच जाएगा, एक बार तो बच जाएगा 7वां नंबर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, देखो इसी कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से लिखा जा सकता है, 7 61 प्लस 7 65 माइनस। अब बच्चों ये 13 है, बच्चों सुनना मेरी बात को, ये जो 13 है, 13 का क्या मतलब है? 13 का मतलब है 7 जमा 7 14 है और 1 14 माइनस 13 1 61, आप बोल सकते हो जी बिल्कुल सही। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस ये माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 67 वहां 67 आएगा, आएगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, ये 7 67, ये 7 67, 7 तो कॉमन है ना, 7 तो कॉमन है ना मेरे 7 तो कॉमन है। अब सुनो यहाँ पे बुद्धि लगाओ, बुद्धि भगवान के लिए, भगवान के लिए, ठीक है ना, आसानी है। ये 7 67, ये 7 67 माइनस का, तो 7 तो कॉमन है, 61 में से 67 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 61 में से 67 घटाएंगे, आप बोलोगे सर ये है 7 65 और ये 7 67, तो 7 तो कॉमन है, 65 में से 67 घटाएंगे माइनस 67 तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं? क्या आ गया मेरे भाई? ये बचा, ये तो अपने डिवीजन माइनस 56 वही तो है, 7 42 और 7 24 को आगे नहीं आ गया, बोलो आगे नहीं आ गया, बोलो आगे नहीं आ गया मेरे दोस्तों। 67 67 ये रहा, माइनस 6 माइनस 2 7 7 42 7 14 माइनस का 42 माइनस का 14 माइनस का 56 माइनस का 56 किया कि नहीं किया है? आप बोलोगे हां जी सर किया है। तो मैंने ये चीज आपको ये दोनों स्टेप कटवा के, ये दोनों स्टेप कटवा के डायरेक्ट ये चीज लिखना सिखा दी। ये होता है बेसिकली, करने की जरूरत है, किसके टाइम, किसके पास इतना टाइम होना है कि हम बेसिक से करते समझेंगे आएगा। मैंने आपको समझाया कि ये एक ऐसा सवाल है स्पेशल और हर सवाल में ट्रिक अप्लाई होगी, जब भी किसी सवाल में रिपीटेशन मिले तो जो भी आपका डेविएशन आएगा उसका आपको एज इट इज साइन रखना है, साइन को रिवर्स नहीं करना है। और इसका कारण क्या? उसका कारण ये रहा आपके सामने। तो मैंने आपको ये स्टेप और ये स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट ये स्टेप लिखना सिखाया, डायरेक्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये फिक्स टाइप का सवाल है जिसमें आप ऐसे लल्लू पल्ली छोड़ के डायरेक्ट ये चीज करना सीखोगे तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो आप बोलोगे हां जी सर, देखो मैंने सबको बेसिक से मतलब समझा दिया है कि क्या होता है। अब देखो सवाल आगे, अगला सवाल कैसे होगा देखो, खुद आओगे आप, ये बनाएंगे। क्लासिक संख्याओं का एवरेज 48.5, आपके पास क्लासिक संख्याएं 83 नंबर्स हैं, 83 नंबर्स का एवरेज है 48.5, क्लासिक संख्याओं का औसत 48.5 है, जिसमें से पहले 59 संख्याओं का जो औसत है वो 45.5 है और लास्ट के 23 संख्याओं का 53.5 है, 53.5। आपसे पूछा 60वां परिणाम बताओ, 60th नंबर क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बताएंगे हैं? तो ये सवाल गलती से कर गया, सॉरी ये सवाल पहले गलत है, गलती से आ गया भाई। सॉरी ये स्टेप का सवाल नहीं है, ये स्टेप का सवाल नहीं है, ये तो पिछले टाइप के सवाल की तरह हो गया, पिछले टाइप के सवाल की तरह हो गया, सॉरी भाई पिछले टाइप के सवाल की तरह हो गया। रिपीटेशन 83 संख्याओं का एवरेज दिया है, 59 प्लस 30 कितना हो गया? 82, है ना? 59 प्लस 30 82, एक संख्या मिसिंग है, 60वां नंबर ये आपसे पूछा, पहले 59 संख्या दिया, बाद की 23 संख्या का एवरेज दिया, 60 संख्या मिसिंग है ना, पहले 59 में आया ना बाद की 23 में आया, ये आपसे पूछा 60वां नंबर। चलो क्या बता दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 83 संख्या का एवरेज 48.5 है, तो 60वां नंबर भी हर नंबर 48.5 होना चाहिए। 48.5 से कंपेयर किया 45.5 को कितना कम है? 3 कम है। 59 संख्या का एवरेज 3 कम है, डेविएशन क्या आएगा? 59 संख्या का एवरेज 3 कम है, 83 संख्या का एवरेज 48.5 है, जिसमें से बाद की 23 संख्या का 53.5 है, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 23 संख्या का एवरेज 5 ज्यादा है, 23 संख्या का एवरेज 5 ज्यादा है, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 170 और प्लस 115 या जाएगा माइनस का 62, तो डेविएशन है माइनस का 62। बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर 62 एक्स्ट्रा कर देंगे, 62 एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आएगा? 110.5। इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, 110.5। पिछले सवाल टाइप के कहीं जल्दी से कर लेंगे, तो मेरे को सवाल बताना था वो ये वाला था जी, ये वाला सवाल मेरे को बताना है, बताओ। सवाल के अनुसार 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, आपके पास 33 संख्याएं हैं, 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है, 74, इसमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 77.2 है, ओके। और लास्ट की 17 संख्याओं का, अंतिम 17 संख्याओं का जो औसत है वो है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, लास्ट की 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो 77.2 है। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला 17 संख्या को बाहर रखा जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा? ये सब बाद में करना, पहले आप मुझे ये बताओ, इस सवाल में अगर आपसे 17वां नंबर पूछा होता तो आपका जवाब क्या होता? आप हमें ये बताएं। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, 33 संख्याओं का एवरेज जो 74 है, जिसमें पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, लास्ट की 17 संख्याओं का 77.2 है। 17वें नंबर बताओ। अब 17 प्लस 17 तो 34 होता है ना, संख्या तो 33 है, आपके पास 34 संख्याएं, पहली 17 संख्याओं का एवरेज है, लास्ट की 17 संख्याओं का, तो 17वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट। ये आपसे पूछा, बताओ क्या होगा? मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा सवाल आए तो जो भी डेविएशन उसके साइन को आपको एज इट इज रखना है। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, तो हमने 17वां नंबर भी 74 मान लिया मेरे दोस्तों, 74। अब 74 से 72.8 कितना कम है? 1.2 कम है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 1.2 कम है, ये आ जाएगा डेविएशन। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 77.2, एवरेज कितना ज्यादा है? 74 से 77.2 कितना ज्यादा है? 3.2। 17 संख्याओं का एवरेज 3.2 ज्यादा है, तो 17 into 3.2,
तो 17 गुणा 3.2 में से 1.2 घटाएंगे 2 यानी कि 34 34 मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस का 34 डिवीजन यानी कि जो 17वां नंबर होगा मेरे प्यारे भाई वो 34 एक्स्ट्रा होगा मेरे दोस्तों, 34 एक्स्ट्रा 17वां नंबर आ जाएगा 108। अगर आपसे 17वां नंबर पूछा होता तो इसका जवाब क्या बताते 108। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि भाई अगर हम 17वीं संख्या हमारे पास है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, सबको भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ। मेरे पास जो सवाल है वो ये है, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास जो सवाल है वो ये है और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 33 परिवार है, उनका एवरेज है 74। 17वें नंबर को निकाल दिया जाए, 17वां नंबर जो एवरेज से 34 ज्यादा है, 17वां नंबर क्या है एवरेज 74, एवरेज से कितना ज्यादा है 34 ज्यादा है। 17वें नंबर को निकाल दिया जाए, 17वां नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है 34 ज्यादा है, तो बताओ 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। 33 संख्याओं का एवरेज है 74। एक आदमी है जो एवरेज से 34 ज्यादा कमाता है, अगर इस आदमी को बाहर निकालेंगे तो 34 का नुकसान हो जाएगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा जो घर छोड़ जाएगा तो नुकसान होगा। 17वां नंबर जो एवरेज से 34 ज्यादा है, इसको बाहर निकालेंगे तो 34 का नुकसान होगा और इस नुकसान को बची सभी संख्याएं आपस में बांटेंगी। संख्या हमारे पास 33 थी, एक संख्या बाहर निकाल ली तो बची संख्या कितनी है 32 संख्या बची, 32 बची, 34 का नुकसान होगा, इसे 32 संख्या आपस में बांट लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 32 एक 32 से 1 पॉइंट आएगा। अब 74 में से 1 पॉइंट माइनस करेंगे तो 72 पॉइंट समथिंग सवाल का आंसर आएगा। ये ऑप्शन सवाल का उत्तर है 72.9। तो बेसिकली इस सवाल में दो बहुत छोटे-छोटे सवालों को मिक्स कर दिया। जो सवाल है दो छोटे-छोटे सवालों का मिक्सचर है। आप बोलोगे हाँ जी सर वो तो दिख रहा है, ठीक है भाई। ये सवाल नॉर्मल था, ये सवाल टेस्ट नॉर्मल था, इसमें एक चीज पूछी गई थी, इसमें दो छोटे-छोटे सवालों को मिक्स करके पूछा गया है। चिंता ना करें, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वो इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो मैं आपको ज्यादा सवाल करवा रहा हूं। ये बताओ एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाएं करो बच्चों। अरे भाई जन्नत, पहले कितनी संख्या थी, पहले संख्या थी 33, जिनका औसत 74। अब एक संख्या बाहर निकाली 17वीं, 33 संख्या में से एक संख्या निकाल दो तो संख्या बची कितनी, 32 संख्या बची कि नहीं। अरे फैमिली वाला एग्जांपल देता, पहले परिवार वाले लोग, दो लोग छोड़ के चले गए, लोग बचे कितने 10, तो वो 10 लोग तो आपस में एवरेज को बांटेंगे, केक कटेगा तो समय बचेगा, लेकिन समय बचेगा कितना, लोग बचे। अगर संख्या पहले 33 थी, हमने एक संख्या निकाल दी तो संख्या बची कितनी, 32 संख्या बची। 17वीं संख्या को निकालने, 17वीं संख्या एवरेज से 34 ज्यादा है, तो 17वीं संख्या को निकालने से 34 का नुकसान होगा और 34 का नुकसान हमारी बची हुई 32 संख्याएं आपस में बांटेंगी, तो एवरेज क्या हो जाएगा 34/32, केक कटेगा तो समय बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ सवाल नंबर 24 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक और सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, एवरेज ऑफ 28 नंबर 77। देखो दोस्तों 28 संख्याओं का जो औसत है, सवाल के अनुसार 28 संख्याओं का जो औसत है वो 77 है, एवरेज 77 है। इसमें से आपको पहली 14 संख्याओं का एवरेज दिया है 28 संख्याओं का एवरेज 77 है। आपको पहली 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है दोस्तों 74 और लास्ट की 15 संख्याओं का एवरेज दिया है, लास्ट की 15 संख्याओं का वो आपको दिया है 84। मतलब 14वीं संख्या को हटा दिया जाए 14वीं संख्या को तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपके पास शुरुआत में 28 संख्याएं थी और मैंने 14वीं संख्या को हटा दिया, जो है आप समझो कि पड़ोसी घर में 28 सदस्य हैं, एक सदस्य मर जाए तो सदस्य बचेंगे कितने 27 बचेंगे नहीं, तो आपसे पूछा बची हुई 27 संख्याओं का औसत क्या होगा 24 संख्या निकालो, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 24 संख्या को निकालने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा। अब ओवरलैपिंग वाला सवाल है, 14 + 15 होता है 29 संख्याएं, या 28 संख्या का एवरेज दिया, पहली 14 और लास्ट की 15, तो 14 नंबर दो बार काउंट हो गया, ये 14 जो नंबर है दो बार काउंट हो गया, डबल डबल रिपीट हो रहा है, इसमें आ रहा है 14 + 15 29 होता है, संख्या टोटल 28 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको 24 संख्या निकालने की जरूरत नहीं निकाल सकते थे। ओवरलैपिंग वाले सवाल में 28 संख्या का एवरेज कितना, 28 संख्या का एवरेज 77, हम एवरेज से कंपेयर करेंगे 77 से 74 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 गुणा 14 42। 28 संख्या का एवरेज 77, 77 से 74 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। 15 संख्या का एवरेज 7 ज्यादा है, 15 से 105, तो 105 माइनस 42 आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 63, यानी कि 14वीं संख्या जो है एवरेज से 63 ज्यादा है। 14वीं जो संख्या है वो एवरेज से 63 ज्यादा है। अगर 14वीं संख्या एवरेज से 63 ज्यादा है तो 24वीं संख्या आप निकालोगे तो 63 का नुकसान हो जाएगा, एवरेज से बड़ी संख्या बाहर निकालोगे नुकसान होगा और इस नुकसान को सारे लोग आपस में बांटेंगे। कितने लोग आपस में बांटेंगे 27 संख्याएं, तो बची 27 संख्या का औसत क्या होगा, ये हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 24 संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता चला कि 24 जो संख्या है वो एवरेज से 63 ज्यादा है और 24 संख्या को निकाल के बाहर फेंकोगे तो इसके निकालने की वजह से 63 का नुकसान होगा और 63 के नुकसान को 27 संख्याएं आपस में बांटेंगी, तो 27 दोनों से 63 27 7/3 आएगा, 7/3 का मतलब होता है 2.33, 77 में से 2.33 घटाएंगे तो एप्रोक्स आपका जो आंसर आएगा वो 74.7 बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन 74.7 हर बच्चे का आंसर आ गया। बताओ कर पाओगे वैसा सवाल। लेकिन ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर हैं, ये वही सवाल है जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। नॉर्मल सवाल तो हर कोई कर लेता है, नॉर्मल सवाल तो, ठीक है ना। असली परेशानी तो इन सवालों में है, ठीक है ना। बेसिक से करो, बेसिक से करो तो कैलकुलेशन ज्यादा और दिमाग से करो तो कंफ्यूजन है कि नहीं। चलो ये बताएंगे, मैं इसी टाइप को चेंज करा, इसी टाइप और कौन से सवाल पेपर पूछे हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 आपको दिया है कि 22 संख्याओं का जो औसत है 22 संख्याओं का वो 37.5 है, 22 संख्याओं का, ठीक है बच्चों जी। आपसे बोला गया कि 12 संख्याओं का पहली 12 संख्याओं का ध्यान सुनिएगा, 22 संख्याएं, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, जिसमें से पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 है। कितना है पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 और लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4, लास्ट की 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 35.4 है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा गया कि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 22 संख्याएं बच्चों, 22 में से दो संख्या निकालनी है आपके पास 11वीं 12वीं, तो बची संख्या कितनी है 20 बची है। 22 संख्या में से दो संख्या को निकाल दोगे तो बची संख्या 20 हो जाएगी ना, 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर इस सवाल में 22 संख्याएं टोटल, पहली 12 लास्ट की 12, 12 12 तो 24 होता है, 24 संख्या तो 22 ही है, 12 और 12 तो 24 होता है, तो यहाँ पे दो संख्या ओवरलैप कर रही है। अगर टोटल 22 संख्याएं हैं तो ये होगी पहली 12 संख्याओं का एवरेज, ये लास्ट की मेरे दोस्तों 12 संख्याओं का एवरेज, तो 11वीं और 12वीं संख्या 11th नंबर 12th नंबर ये दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। 11वीं 12वीं इनमें भी आ रही है, 11वीं 12वीं संख्या इसमें भी आ रही है, दो बार आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चों 22 संख्याओं का एवरेज कितना है 37.5, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों संख्याओं को निकालने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ये एवरेज से कितनी कम है कितनी ज्यादा है, मैं चेक करूंगा ना, मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा। 22 संख्याओं का एवरेज 37, इसमें पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 एवरेज कितना ज्यादा है 3.1 ज्यादा है, ठीक है ना। 12 संख्याओं का एवरेज 3.1 ज्यादा है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 12 संख्याओं का एवरेज 3.1 ज्यादा है, 22 संख्याओं का एवरेज 37, लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4 एवरेज से कितना कम है 2.1, एवरेज से 2.1 कम है, लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 2.1 कम है मेरे दोस्तों। तो डेविएशन कितना है 12 कॉमन 3.1 में से 2.1 घटाएंगे 1 यानी कि 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या एवरेज से 12 ज्यादा है। 11th और 12th नंबर का जो 11th और 12th नंबर का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो सभी संख्याओं के एवरेज से 12 ज्यादा है। तो 11वीं और 12वीं संख्या को निकालने से 11वीं 12वीं संख्या एवरेज से 12 ज्यादा है, तो 11th 12th नंबर को निकालने से 12 का नुकसान होगा, एवरेज से 12 बड़ी संख्या को बाहर निकालेंगे तो 12 का नुकसान होगा कि नहीं। आप बोलोगे सर नुकसान होगा और इस नुकसान को सारी बची संख्याएं आपस में बांट लेंगी। संख्या बची कितनी है 20, 20 संख्या आपस में बांटेंगे तो एवरेज क्या होगा 37 से कम, ये हो जाएगा 20 से 12 भाग देंगे 5 बार, 37 में से 5 घटाएंगे तो ये ऑप्शन 36.9 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन खत्म, एकदम लाइक सकते जी। सब बच्चों का आंसर आ गया, हमारे बताने से पहले इसमें आपकी बुद्धि काम करने लगी है, ठीक है ना। देखो वही चीज इस्तेमाल हुई कि मैं आपको हर वाला एग्जांपल दिया था, एवरेज से बड़ी संख्या निकाल नुकसान हुआ और जो भी नुकसान हुआ है उसे सभी बच्चे लोगों में आपस में बांट देंगे। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देखो कि आपके पास अगर घर है, घर में सदस्य रहते हैं, कमाते हैं, घर से ज्यादा कमाने वाला एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा रहेगा तो नुकसान होगा, उस नुकसान को घर के बाकी सदस्य आपस में बांटेंगे, ठीक है भाई समझ में बात। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जवाब दें, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का जवाब दें सवाल 2020 में, ठीक है ना। 20-25 सवाल और हैं फिर समाप्त, ठीक है जी, चैप्टर समाप्त, 25 क्वेश्चन और हैं फिर चैप्टर समाप्त। बनाएं 11 और 12 नंबर नहीं निकल सकते, 11 और 12 नंबर का एवरेज निकल सकता है। नीतीश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, नीतीश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर 11 और 12 नंबर कैसे निकलेंगे, नहीं 11 और 12 नंबर नहीं निकलेंगे, निकलेगा 11th एंड 12th नंबर का एवरेज, 11th और 12th नंबर का सम। क्या सुनिए बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा है। देखो दोस्तों अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि
सवाल ये क्या दिया, सवाल ये होता है कि 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, जिसमें पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 है, लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4 है। तो आप तुरंत कह देते सर 22 संख्याएं हैं और पहली 12 लास्ट की 12 हो गया 24, 12 हो गया 24। तो सर 11 12 नंबर दो बार काउंट हो गया, 11 नंबर 12 नंबर शुरुआती संख्या में आ गया, 11 12 नंबर लास्ट की 12 संख्या में आ गया, दो बार काउंट हो गया 11 12 नंबर। इन 11 12 नंबर की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली जा सकती, 11 12 नंबर का योग पूछा जाएगा, योग क्या होगा बताओ, कैसे निकालते हैं आपसे। देखो 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, तो मैंने मान लिया कि माना हर संख्या 37.5 है, 11वीं संख्या भी 37.5 है और 12वीं संख्या भी 37.5 है, तो इन दोनों का योग आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों का योग आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर 11वीं संख्या भी 37.5 है, 12वीं संख्या भी 37.5 है, आपने तो हर संख्या को 37 मान लिया, 37 से कंपेयर करके हम डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। 37 37 मेरे प्यारे भाई, तो 11वीं संख्या भी 37 होनी चाहिए, 12वीं 37 होनी चाहिए, एवरेज मतलब हर संख्या को 37 मान लिया हमने, 11 12 संख्या का योग होना चाहिए, बट क्या सही है नहीं। 22 संख्या का एवरेज 37 है, जिससे पहली बार 40 पहुंचे, 12 संख्या का एवरेज 3.1 ज्यादा है, लास्ट की 12 संख्या का एवरेज 35.4 2.1 है, 12 संख्या का एवरेज 2.1 कम है, तो डेविएशन है मेरे दोस्तों, यहां से प्लस का बार है, जो भी डेविएशन है उसको एज इट इज जोड़ देंगे ना, प्लस साइन को प्लस नहीं करना है। तो 11 12 संख्या का सम ये होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, इससे बार एक्स्ट्रा, तो 37 प्लस 37 75 प्लस 12 87, 11 12 संख्या का सम 87 आ जाएगा, 87, ठीक है बच्चों। तो चेतन बता दिया हमने, ओके ठीक है बच्चों। आपसे पूछा होगा कि बताओ 11वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ, 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज बताओ, एवरेज। देखो यहाँ पे हम डेविएशन का साइन ऐसे इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग वाला सवाल नहीं होता ना तो डेविएशन को बैलेंस करना पड़ता, साइन को रिवर्स करना पड़ता मेरे प्यारे। अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं 12वीं संख्या का औसत बताओ, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि 11वीं 12वीं संख्या का औसत निकालना है, तो आपने क्या निकाला, 11वीं 12वीं संख्या का योग आ गया, औसत क्या हुआ 87 को 2 से भाग कर दो 43.5, 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज आ जाएगा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बात बताओ 22 संख्याओं का एवरेज 37 है, तो 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज भी 37 ही होना चाहिए। अगर 22 संख्या एवरेज निकालना तो डायरेक्ट एवरेज करो, 22 संख्या का एवरेज 37 है, इन दो संख्याओं का एवरेज भी 37 ही होना चाहिए, दो संख्याओं का एवरेज भी। लेकिन जब हमने एवरेज से कंपेयर किया, डेविएशन आ रहा है 12, 12 आया है डेविएशन प्लस का 12, 12 डेविएशन आया है मेरे दोस्तों, किसमें बटेगा, क्या बटेगा तो सम बटेगा, सब कौन है दो संख्या। अब 11वीं 12वीं संख्याओं का औसत निकालो, दो संख्याओं का, दो संख्याओं में बांटना है, दो संख्याओं में, दो संख्याओं में बांटना है तो बटे दो, डेविएशन 12 आया, दो संख्याओं में बांटेंगे 37 में 6 जोड़ूंगा 43.5, तो देखो डायरेक्ट आपने एवरेज निकाल लिया 43.5, समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। देखो सवाल को मींस का सवाल है तो थोड़ा तो लेवल होगा, पी की तरह एकदम आसान तो होगा नहीं, बट मेरे तरीके से करोगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करते जाओगे तो सवाल उत्तर नहीं आने वाला। 25 संख्याओं का औसत 64 है, बच्चे कहते हैं पेपर आसान तो होता सर, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो कैलकुलेशन ज्यादा है, तुमको तरीका आती नहीं है, ठीक है भाई। इस वाले कैलकुलेशन है, ये मेथड जानता नहीं है, 25 संख्याओं का औसत 64 है, 25 संख्याओं का एवरेज 64, ठीक है बच्चों। पहली 13 संख्याओं का एवरेज, पहली 13 संख्याओं का एवरेज और लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज क्रम से 62.8 और 72.2 है। 25 संख्याओं का एवरेज 64 है मेरे प्यारे, ठीक है ना। पहली 13 संख्याएं और लास्ट की 13 संख्याओं का औसत क्रम से है, पहली 13 संख्याओं का औसत 62.8 और लास्ट की 13 संख्याओं का औसत 72.2, 72.2। सवाल में 12वीं बोला है, 12वीं संख्या 61 है, एज इट इज बताया कि 12वीं संख्या की वैल्यू 61 है, यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी 25 संख्या का औसत ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल, बुद्धि लगाने सवाल करने के लिए। आपके पास 25 संख्याएं थी, 25 में से दो संख्या निकाल दी, 12वीं और 13वीं से 25 नंबर है, 12वीं और 13वीं नंबर का मैंने भाग दिया घर से, तो बचेंगे कितने, 23 संख्या बचेंगी, 25 में से दो निकाली तो क्वेश्चन 23 संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे प्यारे। ये सब बाद में करिएगा, पहली 13 लास्ट की 13, 13 जमा 13 तो 26 होता है ना, संख्या 25, तो 13वां नंबर दो बार काउंट नहीं हो गया, ये पहली 13 संख्या में आ गया, बाकी 13 संख्या में आ गया, तो आप मुझे बताओ 25 संख्या का एवरेज कितना है 64। लेकिन आपसे पूछा है कि बची 23 संख्या का औसत क्या होगा, यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, 25 संख्या में पहली 13 बाकी 13 संख्या का एवरेज, तो 13वां नंबर दो बार काउंट हो गया, तो आपको मुझे बताओ कि 13वां नंबर है वो एवरेज से कितना कम या कितना ज्यादा है, आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। तो आपको विश्वास जी 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, पहली 12 संख्याओं 13 संख्याओं का 62.8 कितना कम है 1.2, 13 संख्याओं का एवरेज कितना कम है 1.2 कम है, 25 संख्याओं का एवरेज 64, लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज 72.2, एवरेज कितना ज्यादा है 8.2, 62 होता है ना दोस्तों। 13 संख्याओं का एवरेज 8.2 ज्यादा है 13 संख्याओं का, तो कितना आएगा मेरे प्यारे, आप बोलोगे 91, 8.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 91, तो 13वीं संख्या जो है वो 91 ज्यादा है, 13वीं संख्या जो है वो एवरेज से 91 ज्यादा है, 13वीं संख्या एवरेज से 91 ज्यादा है, तो 13वीं संख्या को निकालने की वजह से 91 का नुकसान होगा, 13वीं संख्या को निकालने की वजह से 91 का नुकसान होगा। आप बोलोगे हां जी सर, भाई 13वीं संख्या ऐसी है जो एवरेज से 91 ज्यादा है, अब एवरेज से 91 कमाने वाला बंदा कैसे बाहर निकलेगा, तो 91 का नुकसान होगा कि नहीं। आप बोलोगे हां सर, सवाल में बोला कि 12वीं संख्या 61 है, 13वीं संख्या को निकालने से 91 का नुकसान होगा, 12वीं संख्या 61, 12वीं संख्या को निकालने से क्या होगा बताओ, अगर 13 संख्याओं का सॉरी 25 संख्याओं का एवरेज 64, 12वीं संख्या निकाल देते हैं 61, आपके घर में 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, हम 61 को बाहर निकालते हैं, एवरेज से 3 छोटी संख्या को बाहर निकालेंगे, एवरेज से 3 छोटी संख्या को बाहर निकालेंगे तो 3 का फायदा होगा, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ जाएगा, फायदा होगा। 25 संख्याओं का औसत कितना था, 25 संख्याओं का औसत 64, हमने एक संख्या बाहर निकाली 61, तो एवरेज से कितना कम है 3 कम है, एवरेज से 3 छोटी संख्या बाहर निकालेंगे, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ जाएगा, फायदा होगा मेरे प्यारे, फायदा। टोटल कितने का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों, -91 + 3 -का 88, तो टोटल आपको 88 का नुकसान हुआ। इस 88 के नुकसान को सारे लोग आपस में बांटेंगे, लोग कितने 25 संख्या थी दो निकाली, 23 संख्या आपस में बांटेंगे, 23 आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा, ये बताओ कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, तो 23 या 69 बचेगा मेरे दोस्तों यहाँ से 19, तो 23 19 बचेगा ना, तो 23 184 यानी 64 में 60.8 घटाएंगे, एप्रोक्सीमेट 60.2 सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, एप्रोक्सीमेट 60.2 खत्म। ये मैक्सिमम लेवल है, इस टाइप का सवाल जो पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बहुत शिद्दत से समझाने की कोशिश की है, बच्चों को समझाने की मुश्किल है मेरे प्यारे, ठीक है ना। -91 + 30 -88 हो गया, तो हम हर आदमी से कंपेयर करेंगे, 13 संख्या निकालेंगे क्या नुकसान होगा, 12 संख्या निकालेंगे 3 का प्रॉफिट होगा, टोटल हो गया -88 और उसको 30 संख्या में बांटेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, ये टाइप समाप्त, आगे चलेंगे बच्चों। अगला टाइप आपके सामने, ठीक है, 4 क्वेश्चन है मेरे प्यारे, 4 क्वेश्चन, अगला टाइप आपके सामने बताओ, अगला टाइप 4 क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप उस नेक्स्ट टाइप पे पढ़ने में गलती, ठीक है, उतारने में गलती। देखो जब भी हम कुछ संख्याओं का औसत निकालते हैं, है ना, हम हमारे कुछ संख्या की हमें औसत निकालना है, अगर किसी संख्या को कागज पे उतारने में गलती करें, जैसे आप सरकारी स्कूल मास्टर बन गए, बालक के नंबर आए 50, बालक के नंबर आए 50, आपने कॉपी में 70, बताओ जब पूरी क्लास का एवरेज निकालो तो एवरेज में गलती आएगी कि नहीं आएगी, यही आपसे पूछा था सवाल में। सवाल निकाला से कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, सवाल 50 संख्याओं के 50 छात्रों के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए, 50 लाख के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए, लेकिन बाद में पता चला कि 95 को गलत तरीके से 59 और 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया है। बोला है सही माध्य है करेक्ट मीन और इनकरेक्ट मीन में सही माध्य और गलत माध्य में क्या अंतर है। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, जब आपने उनका एवरेज निकाला तो एवरेज निकल के आया है 78.4, लेकिन सही एवरेज है नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 95 और आपने गलती से 59 पढ़ लिए मेरे दोस्तों, यानी कि उसके मार्क्स थे 95 और आपने गलती से जो है 59 पढ़ लिया, तो आपने कितना कम कर दिया, कितना आपने नुकसान कर दिया मेरे प्यारे, बताओ 95 थे मेरे दोस्तों और आपने उसके मार्क्स 59 पढ़ लिए, 95 को गलत तरीके से 59 पढ़ लिया, यानी कि आपने उसके मार्क्स कॉपी में चढ़ा दिया 59, जबकि होने चाहिए उसके मार्क्स 95, तो आपको अपनी गलती सुधारनी तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको अगर गलती सुधारनी है तो 36 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया, 25 को गलत तरीके से 52, एक स्टूडेंट नंबर आया है 25 और आपने कॉपी में उसके नंबर चढ़ा दिया, गलती से 52 आपने गलती कर दी, गलती से आपने स्टूडेंट के मार्क्स चढ़ा दिए 52, जब उसके नंबर कितना है 25, तो आपको गलती सुधारनी तो मार्क्स कितना कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे 27, 52 से 25 करने पड़ेंगे, 27 मार्क्स कम करने पड़ेंगे आपको, यानी कि आपको टोटल कितना चेंज करना पड़ेगा भाई 36 इसके बढ़ाने पड़ेंगे और 27 इसके कम करने पड़ेंगे, तो टोटल आएगा 36 - 27 9, तो टोटल 9 मार्क्स आपको मेरे दोस्तों बढ़ाने पड़ेंगे, 9 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको 9, कितने स्टूडेंट्स के मेरे प्यारे भाई 50 स्टूडेंट के, स्टूडेंट्स कितने हैं 50, 50 स्टूडेंट के 9 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे 50 स्टूडेंट्स के, तो 50 स्टूडेंट्स 9 नंबर को 50 स्टूडेंट बराबर बांटेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 9 बटे 50, 9 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.18, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 0.18, खत्म सवाल, इजी है नहीं वाला तो, ठीक है भाई।
आप सिंपल से देखो गलती से मार्क्स गलती सुधारने तो 36 बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे 27 कम करने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 9 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे 50 स्टूडेंट्स, तो एवरेज कितना बढ़ाना पड़ेगा 0.18। अच्छा अगर आपसे सवाल में ये पूछा एवरेज में कितनी गलती हुई है 0.18 थी, अगर आपसे सवाल पूछा होता कि बताओ क्लास के स्टूडेंट्स का करेक्ट एवरेज क्या है, करेक्ट नहीं बताओगे, करेक्ट सही औसत बताओ, अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता तो कैसे करते बच्चों जवाब दो। तो ये तो आपका एवरेज मार्क्स गलत है, आपका गलत एवरेज आ रहा है 78.4, गलत एवरेज, क्योंकि आपने दो स्टूडेंट्स मार्क्स गलत पढ़ लिए, आपको गलती सुधारनी है तो आपको पहले के मार्क्स 36 बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे के 27 घटाने पड़ेंगे, टोटल बढ़ेगा 9, एवरेज आपको 50 बढ़ाना पड़ेगा, तो जो आपका करेक्ट एवरेज होगा वो 78.4 से 0.18 ज्यादा होगा, तो जो सही औसत होगा वो 78.58 होगा। ये सवाल का आंसर है। यहाँ से दो सवाल बनते हैं, एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये। इजी है ना मेरे दोस्तों, ठीक है आगे चलते हैं। आसान टाइप है मेरे दोस्त, लेकिन आता है पेपर में क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप में क्वेश्चन करा अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी कभार आता तो मैं एक सवाल क्वेश्चन करवाता हूं जल्दी से। ये बताओ 50 छात्रों की किसी परीक्षा में एवरेज मार्क्स 65, बाद में ऐसा पता चला किसी स्टूडेंट के मार्क्स 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए हैं, सही औसत क्या है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 65, लेकिन बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 38, एक स्टूडेंट के सही मार्क्स 38 है, लेकिन गलती से आपने उसके स्टूडेंट 83 लगा दिए, आपने गलती से उसके मार्क्स कितने चढ़ा दिए रजिस्टर में 83, उसके मार्क्स आए कितने जबकि 38 मार्क्स आए हैं। तो अगर आपको अपनी गलती सुधारनी है, आपने रजिस्टर में 83 चढ़ा दिया, आपको चढ़ाने 38, तो कितने मार्क्स कम करने पड़ेंगे, तो आपको 5 45 नंबर कम करने होंगे, 83 कितना 45 नंबर, तो यानी कि आपको नंबर 45 कम करने होंगे। अब नंबर 45 कम करोगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, 50 स्टूडेंट है तो 45 नंबर को 50 स्टूडेंट को इक्वल मारोगे तो नया एवरेज हो जाएगा ना, पहले एवरेज 65 था 45 बटे 50 यानी कि 0.9, 65 से 0.9 कम करोगे तो कितना 64.1, ये नया एवरेज होगा, सही औसत होगा 64.1। मतलब बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर ये तो कुछ ज्यादा आसान है, ये तो आसान, ये बताओ सवाल नंबर 29 करेंगे। लेटेस्ट एसएससी एमपीएस के पेपर में सवाल आया है, पढ़ो बच्चों, लेटेस्ट एमपीएस के पेपर में कल किसका मींस का पेपर है। इलार्गू नमस्कारा, शरद जी कन्नड़ कुछ बुलवा रहे हैं, इलार्गू नमस्कारा एला मक्कालीपुरम हैं। हम्म। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के मान को गलती से 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया, सही औसत लंबाई बताएं। डी ऑप्शन, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर बताया 51। एक भी बालक ऐसा नहीं है कमेंट में जिसका आंसर ना आया हो, वेरी गुड भाई, मैं तो आपको हल्के में ले रहा था, आपको सही आंसर बताने लगे, और लेटेस्ट सवालों के आंसर करने और क्या चाहिए मुझे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा गलती से 30 मार्क्स दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। 40 स्टूडेंट के औसत मार्क्स 68 रहे, 40 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने 68, दो विद्यार्थी के मार्क्स 84 और 40 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए, सही औसत बताओ, हमने गलती कर दी। एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने लिख दिया 48, दूसरे स्टूडेंट के लिख दिया हमने मार्क्स 64, एक्चुअल में पहले स्टूडेंट के मार्क्स 84 आए, 48 की बजाय उसके 84 नंबर आए, तो गलती अगर सुधारनी है तो कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, पहले स्टूडेंट के 36 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 46 आए, हमने उसके 64 चढ़ा दिए, गलती से उसके मार्क्स 64 आए उसके 46 नंबर, तो गलती सुधारने कितने नंबर कम करने पड़ेंगे, तो आपको 18 नंबर कम करने पड़ेंगे, तो 36 पहले के बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे के 18 कम करने पड़ेंगे, तो 36 माइनस 18 आ गया प्लस 18, यानी कि आपको टोटल 18 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। कितने स्टूडेंट्स के 40 स्टूडेंट्स के एवरेज कितना हो जाएगा 18 बटे 40 यानी कि 0.45, तो 68.45 नया एवरेज होगा, डी ऑप्शन करेक्ट एवरेज। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है, आज इतना ही, बाकी कल बाय, ठीक है कल समाप्त कर देंगे।